देखिए, अफ़्रीका जाने के बाद मैंने देखा कि यार बजट तो कम है, तो मैंने मोटा-मोटी चीज़ों पे घुमाई की है। बाकी की चीज़ें आप लोगों के लिए छोड़ दी है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तो आपके साथ भी तो मौका मिलेगा घूमने का। तो आप देखते जाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। और देखो, शिकायतें हमेशा रही हैं, शिकायतों का दौर हमेशा रहेगा, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो पे भी लाइक, कमेंट कुछ नहीं आने वाले। पर कोई बात नहीं, मेरा ये दावा ज़रूर है कि आज आप भी मेरे साथ कहीं ना कहीं अफ्रीका घूमेंगे। चलिए, मैंने अफ्रीका महाद्वीप को क्यों चुना, तो मुझे दो चीज़ें यहाँ की अच्छी लगी। सबसे पहले, इसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और आपको तो पता ही, आपके एन के सर, यहाँ जलवा है एजुकेशन का। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं अफ्रीका चलते हैं, वहाँ भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं वहाँ पे भी देखते हैं साक्षरता, वहाँ की आर्थिक स्थिति। अंध महाद्वीप आखिर कहते क्यों हैं, इसलिए मैं अफ्रीका आया हूँ। दूसरी बात, ये मैक्सिमम देशों वाला, सबसे ज़्यादा यदि किसी महाद्वीप में देश हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 55 देश। ऐसी छोटी मोटी जगहों पे जाके क्या करेंगे यार, कम से कम देश तो ज़्यादा होना। कहीं ना कहीं इन्हें दो वजह के कारण मेरा यहाँ आना हुआ, और आने के बाद मैंने देखा कि यार ये तो दूसरा स्थान भी रखता है, किसमें, क्षेत्रफल और जनसंख्या में। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका दूसरा स्थान रखता है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ का एक देश है नाइजीरिया, और इस नाइजीरिया देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। हालांकि एरिया मुझे अल्जीरिया का थोड़ा ज़्यादा लगा, पर नाइजीरिया याद रखिएगा, मैक्सिमम जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। इसके बाद देखिएगा, सबसे बड़ी विशेषता, करक रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। ऐसा कोई भी महाद्वीप नहीं है जिनसे ये तीनों काल्पनिक रेखाएं गुजरती हूँ। तो ये यूनिक बात थी। तो यूनिक बातें हैं, यूनिक हम बढ़ाते हैं, यूनिक हमारा चैनल है, तो इसीलिए अफ्रीका को मैंने। इसके बाद मैंने कईयों से पूछा कि यहाँ एक विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल भी है। हालांकि मैंने जानने के बाद महसूस किया कि यार सारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ यार बदबू बहुत आती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कौन सी प्रजाति पाई जाती है, बद्दू प्रजाति यहाँ में मुझे देखने को मिली। मैं दिखाऊंगा नीचे बद्दू प्रजाति कौन सी थी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा नीचे गया, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका मान सकते हैं। तो नीचे मैंने एक और देखा कि यार यहाँ तो एक और मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल नीचे मुझे मिला। ये है आपके अफ्रीका के दक्षिण में, और ये भी एक प्रकार से कोई खास नहीं है यार, सड़ा हुआ सा मान सकते हैं, बुस गया। वो कहते हैं ना कि यार सब्जी बुस गई, है ना। तो यहाँ पे रहती है आपकी बुसमेन प्रजाति, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मरुस्थल मारुस्थल घूमने के बाद मैं गया विक्टोरिया झील देखने। क्यों? क्योंकि ये विश्व की दूसरी मीठे पानी की झील थी। हालांकि पहली शायद सुपीरियर झील आपने नाम सुना होगा, लेकिन विक्टोरिया झील पूछे आपसे तो अफ्रीका महाद्वीप में वर्ल्ड की दूसरी मीठे पानी की झील। इसके बाद मैंने एक नदी का नाम सुना था, नील नदी। और साहब ये तो बहुत खतरनाक निकली, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी। इतनी लंबी नदी मैंने नहीं देखी यार, है नील नदी। देखो, मरुस्थल भी देख लिया, झील भी देख ली, नदियाँ भी देख ली। अब मेरा मन हुआ कि यार कुछ फ़ोटो वोटो लेते हैं, कोई ऊंचाई वाली जगह पे जाते हैं। तो मैं गया वहाँ पे तंजानिया देश में, अफ्रीका का एक देश है तंजानिया देश। वहाँ पे मुझे एक पर्वत मिला, नाम था किलीमंजारो। और साहब ये तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत निकला। तो याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत यदि आपसे पूछे तो तंजानिया देश चले जाना, वहाँ पे आपको मिलेगा माउंट किलीमंजारो। और मैंने फ़ोटो भी लिए, दिखाऊंगा अभी आपको, थोड़ा सा सब्र कीजिए। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की दो मुख्य नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है कांगो या जायरे नदी, और ये क्या करती है, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। और एक है लिम्पोपो नदी, पो 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 ऐसे करती है ये। तो ये क्या करती है, मकर रेखा को दो बार काटती है। हालांकि हम राजस्थानी, और राजस्थान में भी ऐसी एक यूनिक विशेषता है, वो माही नदी करक रेखा को दो बार काटती है। तो याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में भी दो नदियां हैं, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, जो भूमध्य रेखा को और मकर रेखा को दो दो बार काटती हैं। और कांगो नदी, जो कांगो बेसिन है, वहाँ पे एक प्रजाति भी मुझे देखने को मिली, पिग्मी प्रजाति। कई बार पूछ लेते हैं कि पिग्मी प्रजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में, कांगो बेसिन में। इसके बाद देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में मुझे एक और पर्वत देखने को मिला, एटलस पर्वत, नवीन पर्वत है। तो मैंने देखा कि यार इसको भी देख लेते हैं। तो ये मुख्य रूप से मोरक्को देश है, अल्जीरिया देश है, ट्यूनीशिया देश है, वहाँ पे मुझे देखने को मिला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टोबगल, जो आपके मोरक्को देश में है। तो ये भी एक थोड़ा सा यूनिक चीज़ें मैंने देखी हैं, तो बता दिया। अब देखिए, इस महाद्वीप को अलग करने वाली चीज़ें क्या हैं। तो हमेशा अलग या तो जल संधि करती है, स्थल संधि करती है, बेसिक सी बात। और इनको रटना नहीं है,
इनकी आप लोकेशन देखना नीचे, आराम से चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे एक जल संधि आती है जिब्राल्टर जल संधि, जो आपको अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है, और इसकी एक तरफ है आपका लाल सागर और एक तरफ है आपका भूमध्य सागर। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि लाल सागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ती है। एक नीचे हम देखेंगे सिनाई स्थल संधि, ये अफ्रीका और एशिया को अलग करती है, और इसी स्थल संधि पर आपकी स्वेज नहर, आपने नाम सुना होगा, काट के बनाई गई है। तो ये भी आपको लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। थोड़ा सा और नीचे हम देखेंगे तो बाब अल मंदेव, बाब अल मंदेव ये क्या करती है, लाल सागर और अदन की खाड़ी, नीचे अदन की खाड़ी है तो इन दोनों को जोड़ती है। तो याद रखिएगा बाब अल मंदेव किस महाद्वीप से संबंधित है, आपके अफ्रीका महाद्वीप से। इसके बाद एक घाटी है यहाँ पे जिसका नाम है ग्रेट रिफ्ट वैली, यानी महान भ्रंश घाटी, उल्टे वाई आकार की है। और इसमें क्या हो रहा है कि प्लेटों के अपसरण के कारण ऐसा माना जा रहा है कि ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो जाएगी, इसीलिए इसको भविष्य का महाद्वीप भी बोला जाता है। अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और इसका नाम है आपका कैमरून पर्वत, थोड़ा याद रखिएगा। अब देखो मैंने नदियां तो बहुत देखी, लेकिन यहाँ पे एक यूनिक विशेषता भी देखी कि नाइजर नदी को यहाँ लोग तेल नदी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के आसपास पेट्रोलियम के भंडार बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं वहाँ पे भी चला गया, क्योंकि अपनी इंडिया में तो मारामारी है, तो सोचा थोड़ी बहुत 2-4 लीटर तेल भी ले चलते हैं। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ उपोषण घास के जो मैदान है ना, वो आपके सवाना के नाम से जाने जाते हैं। कठोर घास होता है एक प्रकार से, और शीतोष्ण जो घास का मैदान है उसको वेल्ड के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार से मुलायम घास की श्रेणी में आता है। तो प्रश्न सीधा आ सकता है कि सवाना और वेल्ड प्रकार के घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में मैंने एक और यूनिक चीज़ देखी, हॉर्न ऑफ सिंह। सिंह तो बहुत देखे हैं, गाय का भी देखा है, भैंस का भी देखा है ना, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप का सिंह भी देखने को मिला, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसमें मुख्य रूप से ये इथोपिया है, आपका सोमालिया देश है, इट्रिया देश है, जिबूती देश है, इन देशों में फैला हुआ है। नीचे मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रकार का सिंह। तो ये मोटा मोटी विशेषताएं हमने देखी, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से याद हो गई होंगी। और ये रहा आपका अफ्रीका महाद्वीप, अच्छे से इसे देख लो अब, हैं बिल्कुल फ्री दिखा रहा हूँ। इसकी एक विशेषता मैंने आपको बताई है क्या, इसे मैं थोड़ा सा इस प्रकार से बांट देता हूँ कि चारों गोलार्ध में ये फैला है। बाकी के 6 महाद्वीप में ऐसी विशेषता नहीं मिलेगी आपको। ऊपर हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्थ पढ़ते हैं, इधर हम साउथ पढ़ते हैं, और इधर हम ईस्ट पढ़ते हैं, पूर्व दिशा, और लास्ट में इधर हो जाएगा आपका वेस्ट दिशा। तो इसके उत्तर में तो कौन सा आपको महाद्वीप मिलेगा, यूरोप महाद्वीप मिलेगा। उत्तर पूर्व में आपको मिलेगा एशिया महाद्वीप। इधर पूर्व में आपको मिलेगा ये हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। और इधर पश्चिम में आपको मिलेगा अंटार्कटिक महासागर। अब देख लिया, इसमें तो इतना ही देखना है। अब नीचे चलिए, और वो ये स्लाइड भी बहुत अच्छी है अफ्रीका महाद्वीप को समझने के लिए। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है, जो शायद मोजाम्बिक चैनल से जुड़ा है, और नाम है इसका मेडागास्कर, थोड़ा याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना जानना है, ये तो आपका कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। ये आपका कौन सा हो गया, यूरोप हो गया। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जल संधि है, और इस जल संधि का नाम क्या है आपका, जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी संधि आपकी, जिब्राल्टर जल संधि। और यहाँ पे अफ्रीका का देश देखेंगे तो ये मोरक्को देश है, मोरक्को देश। और यूरोप का यहाँ आपको देश देखने को मिलेगा स्पेन। तो ये नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मली आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इधर ये आप अंटार्कटिक महासागर आप देख रहे हैं, और इधर ये है आपका भूमध्य सागर। कौन सा सागर है ये, भूमध्य सागर। तो जिब्राल्टर जल संधि याद रखिएगा, एक तरफ तो ये क्या करती है, अंटार्कटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, और इधर ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है लाल सागर। कौन सा सागर, लाल सागर। हालांकि ये हिंद महासागर का ही पार्ट है, लेकिन कहते हैं कि ये थोड़ा लाल दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम है लाल सागर। यहाँ आपको मिल जाएगी सिनाई स्थल संधि, इस प्रकार से यहाँ से है सिनाई स्थल संधि, और इसी को काट कर यहाँ पे बनी है आपकी स्वेज नहर। कौन सी नहर, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर आपको अफ्रीका और आपका इधर है एशिया, इन दोनों को अलग करती है, और इधर भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है।
और नीचे यहाँ देखेंगे तो ये है आपकी अदन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? अदन की खाड़ी। और इधर है आपकी बाब अल मंदेव, जो आपको लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। अब वापस ऊपर चलिए, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इसमें समझते हैं। हालांकि चीज़ें वही हैं, इसमें थोड़ा और चीज़ें आराम से समझ आ जाएगी। 2-3 बार इसलिए हम ले रहे हैं ताकि लंबे समय तक ये याद रहें, इनको रटना नहीं पड़े। तो यहाँ पे हमने कौन सी संधि पढ़ी है? आपकी जिब्राल्टर जल संधि, शॉर्ट में लिख रहा हूँ जेड, जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ यूरोप का देश हमने पढ़ा है स्पेन। कौन सा देश है? स्पेन देश। और नीचे कौन सा देश है आपका? अफ्रीका का मोरक्को देश। तो जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के बीच है? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप। कहीं कोई समस्या नहीं है। इधर हम देखें तो अटलांटिक महासागर है, ये आपका भूमध्य सागर है, तो इन दोनों को ये जोड़ती है। और यहाँ हमने सिनई स्थल संधि पढ़ी थी, और सिनई स्थल संधि पे कौन सी नहर बनी है? स्वेज नहर बनी है। और ये स्वेज नहर क्या करती है? ये तो आपका भूमध्य सागर है, और ये इधर क्या है? लाल सागर है। तो इन दोनों को जोड़ती है, और इधर ये एशिया हो गया, और ये आपका अफ्रीका हो गया। ये कौन सा देश हो गया? अफ्रीका। तो इन दोनों देशों को अलग करती है। तो स्वेज नहर इंपॉर्टेंट है, सिनई स्थल संधि इंपॉर्टेंट है, जिब्राल्टर जल संधि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे हमने बाब अल मंदेब को देखा था, और ये यहाँ पे अदन की खाड़ी है, और अदन की खाड़ी और आपकी लाल सागर को ये जोड़ती है। कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और ये है यहाँ पे हॉर्न ऑफ सिंह, ये इस प्रकार से बाहर निकला हुआ जो हिस्सा है, इसको अफ्रीका का सिंह बोला जाता है। इसमें मुख्य रूप से 4 देश आते हैं, सोमालिया, इथोपिया, इट्रिया और आपका जिबूती। ये है तंजानिया देश में सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका नाम क्या है? किलिमंजारो। इसके बाद हमने देखी ये बुशमैन प्रजाति। तो यहाँ पे ये बुशमैन प्रजाति के कुछ थोड़े से चित्र मिले हैं, यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा इनको। और इनका तो डांस भी फेमस है, यूट्यूब पे आपने देखा होगा। और ये है आपकी बद्दू प्रजाति, सारा मरुस्थल में बद्दू प्रजाति। और ये आपका कांगो बेसिन का इलाका है, वहाँ पे कौन सी प्रजाति पाई जाती है? पिग्मी प्रजाति। इसके बाद लास्ट अफ्रीका महाद्वीप की 2 चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं, एक तो हरमटन और एक आपकी सिराको। ये पवने हैं, तो ये पवने कई बार पूछ लेते हैं। हालांकि दोनों ही गर्म पवन है, ये भी एक फैक्ट है। अफ्रीका महाद्वीप में जो पवने चलती हैं वो दोनों ही क्या हैं? आपकी गर्म पवने हैं। नाम क्या है? हरमटन, और दूसरी का नाम क्या है? सिराको। हरमटन यह सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हरमटान के बारे में पूछा जा सकता है। हरमटान के बारे में एक फैक्ट और भी है, लेकिन वो आप कमेंट में रखिएगा ताकि पता लगे कि आप भी हरमटान जो पवन है उसके बारे में बहुत बेहतर जानते हैं। दूसरी है सिराको, यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। इसके अन्य स्थानीय नाम भी हैं, जैसे मिस्र में इसे क्या बोला जाता है? खमसीन बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। लीबिया में इसे गिबली, लीबिया गिबली है तो याद रह जाएगा। ट्यूनीशिया में इसे चिल्ली बोला जाता है। मेड्रिया में इसे लेस्ट बोला जाता है। इटली में इसे सिराको बोला जाता है। शायद ये रक्त वर्षा भी है, इसको याद रखिएगा। और स्पेन में इसे लेबेक के नाम से जाना जाता है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप था भाई। मोटा मोटी चीज़ें मैंने आपको सारी चीज़ें शेयर करवा दी है। इतना बजट था, और इतने बजट में तो सब इतनी चीज़ें देखी जाती हैं, बाकी कुछ रह गई हैं। तो मैंने अभी आपको कहा है कि एक बार फिर से चलेंगे तब वो सारी चीज़ें देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और ऐसे ही चीज़ों को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच।